दोस्तों जय भोलेनाथ। एक न्यूली जो कोविड वैक्सीन आई है उसके बारे में एक दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें साउंड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो मैं फिर से थोड़ा लेमैन लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ कोविड वैक्सीन के बारे में जो न्यूली डेवलप्ड हो रही है। तो फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, आपको उसके लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एक वैक्सीन को प्रमाणित होने के लिए, उसको सेफ़ स्टैम्प होने के लिए उसको 20-30 साल के टेस्ट में से जाना पड़ता है। उस पर ह्यूमन टेस्ट भी होते हैं, उससे पहले बहुत टेस्ट होते हैं, और फिर उनके साइड इफ़ेक्ट्स को भी नोट किया जाता है आने वाले 10-20-30 साल तक। जैसे जो पुराने जो चाहे चिकन पॉक्स था, चाहे पुराने जो भी चेचक वगैरह, जो भी बड़ी बड़ी जो बीमारियां 60s में 70s में जो आई थी, 20-30-40 ईयर्स इट टेक्स फॉर अ वैक्सीन टू बी कॉल्ड सेफ़ एंड इफेक्टिव। तो अभी इन्होंने एक साल के अंदर में ही वैक्सीन को मार्केट में लाने के लिए तैयार कर दिया है। काफ़ी सारे रशियन वैक्सीन भी आ रहे हैं, यूएस वैक्सीन भी आ रहे हैं, एक इंडियन कंपनी भी, एक दो कंपनी इस वैक्सीन लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए गवर्नमेंट्स कितना प्रमोट कर रहे हैं। तो वो आपको क्या लगता है कि वो आपको फ्री में दे देंगे? आपको फ्री में तो चलो, आपको ज़बरदस्ती फ्री में वैक्सीन दे दिया, और उसके बाद में क्या गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं वसूल करेंगे कि हमने इतने मिलियंस में, और ये दिखा के कि देखो फाइज़र ने तो हमें भाई बहुत ही सस्ते में केवल 1 पाउंड में एक वैक्सीन दे दिया। बट जब आप मिलियंस डोसेजेस की बात कर रहे हैं, जब आप परचेज़ कर रहे हैं, तो कितने मिलियंस का यहाँ पे इधर उधर होना है। ये वैक्सीन का एक बहुत बड़ा धंधा होने वाला है। जहाँ से वैक्सीन बननी है, उन कंपनीज से लेके जो ट्रांसपोर्टेशन में फ़्लाइट्स और जो ट्रक्स इस्तेमाल होने हैं उनसे लेके, फिर जो स्टोरेज जहाँ पे वैक्सीन्स की होनी है उनसे लेके, फिर जो बेचने वाले हैं उनका कमीशन है उनसे लेके, एक ये बहुत बड़ा बिजनेस आने वाला है। बहुत पैसा इधर उधर होने वाला है। और लाइन में कौन है? एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर होना है? सबसे पहले किसके ऊपर होना है? 50 ईयर से जो अबव के लोग हैं उनको कह रहे हैं ना कि भाई फर्स्ट फेस में उनको टेस्ट करेंगे। तो उसका क्या मतलब है कि ये लाइबिलिटी होते हैं किसी भी नेचर के, किसी भी नेशन के ऊपर में, कि भाई जो कमा के देने वाली जो पॉपुलेशन होती है वो 40 से नीचे की पॉपुलेशन होती है, जिससे सरकार को पैसा मिल रहा है, जिससे सरकार को टैक्स मिल रहा है। ठीक है, ऊपर के जो ज़्यादातर लोग होते हैं उनको तो पेंशन देनी पड़ रही है सरकार को, उल्टा इंश्योरेंस पेंशन कुछ ना कुछ देना पड़ रहा है। तो आप ये देखिए कि कोई आपके भले के लिए नहीं आपको ऐसे बताया जा रहा कि हम तो इतनी अच्छी सरकार है, चलो एल्डरली लोगों को पहले दे रहे हैं। उसके पीछे भी रीज़न होता है। अच्छा, दूसरा उसके बाद लाइन में आते हैं हेल्थ वर्कर्स, कि चलो डॉक्टर्स को, नर्सेस को, इनको इनको देते हैं। चलो भैया, इनका अगर साइड इफ़ेक्ट भी हो गया तो ये लोग तो अपना प्रोफेशनल्स हैं, कोई ना कोई इसका इलाज ढूंढेंगे, खुद ही निकाल लेंगे। और फिर जाके भी जो आपके सर्विसमैन हैं उनको, क्योंकि उनके लिए तो वो तो मना कर ही नहीं सकते बेचारे, जो आर्मी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, उनको अगर बोला गया कि आपको ये करना है तो उनको तो वो काम करना पड़ेगा। जहर का इंजेक्शन लेने के लिए भी बोलेंगे, उन्होंने तो साइन किया हुआ है कि भाई आई बिलोंग टू द गवर्नमेंट, तो जो भी गवर्नमेंट बोलेगी वो मुझे करना पड़ेगा। तो फिर जाके कहीं आपका भी नंबर आएगा। बड़ा एक और कारण के मैं क्या बता रहा हूँ कि वैक्सीन सेफ़ क्यों नहीं है, ये mRNA वैक्सीन है। mRNA वैक्सीन क्या होता है? मैन्युपुलेटेड, जो आप आरएनए है, आरएनए होता है आपके बॉडी में, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। तो डीएनए को आप ऐसे मानिए जैसे कंपनी का ओनर है, तो आरएनए को आप ऐसे मानिए जैसे उसका सीईओ है। जो भी फंक्शनिंग है डीएनए की, जो भी फंक्शनिंग है, जो भी उसकी ट्रांसलेशन है, वो कौन करता है? डीएनए अगर ट्रांसक्रिप्ट है तो आरएनए उसकी ट्रांसलेशन है। बॉडी के हार्मोन्स को, पेप्टाइड्स को बताने वाला, आदेश करने वाला आरएनए होता है कि अब ये काम करो, अब ये हार्मोन बनाओ, अब वहाँ पे ये चीज़ भेजो, वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई है उसको वहाँ ठीक करो। तो जो पुराने वैक्सीन जितने आते थे उसमें डेड वायरस या वीक जो भी डिजीज़ है उसका जो वायरस है उसको वीक करके उसमें डाल दिया जाता था, ताकि आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम उस वीक जो भी वो ऑर्गेनिज्म है उसको अटैक कर सके, उसको उसके ऊपर काबू पा सके, और एक एंटीबॉडीज़ बॉडी में बन सके उसके अगेंस्ट। तो वो डेड वायरस होता था। आजकल वाला है जो ये प्रोग्राम्ड, लैब प्रोड्यूस्ड इस वैक्सीन में वायरस है। इसमें आरएनए मैन्युपुलेटेड ये उसका प्रोटीन है, और इसको बनाने वाले कौन हैं? केमिस्ट। तो देखिए, आपके पास एक मेडिसिन पहुंचने के लिए कौन काम करता है? आप क्या आप एक जो जीन स्पेशलिस्ट हैं, क्या आप उनसे पूछेंगे क्या ये वैक्सीन सेफ़ है? वो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। या फिर जो वायरोलॉजिस्ट हैं, जो वायरस स्पेशलिस्ट हैं, वो अगर आपको बताएंगे, आप उनसे पूछेंगे क्या ये वैक्सीन सेफ़ है? बिकॉज ये वायरोलॉजिस्ट ने भी नहीं बनाई, ये जीन स्पेशलिस्ट ने भी नहीं बनाई, ये केमिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, और उसको सीधा स्किप करके, जब तक उसको वायरोलॉजिस्ट ने स्टैंप नहीं किया ओके ऑल टेस्टेड, ऐसे नहीं किया, जब तक जीन स्पेशलिस्ट ने नहीं देखा,
जब तक और प्रोफेशनल्स ने नहीं देखा, उस सारा स्टेप को स्किप करके आपको सीधा लैब से आप तक वो वैक्सीन पहुंचाया जा रहा है। सबका काम बहुत डिफरेंट होता है। एक कोई वायरस स्पेशलिस्ट है, वो पूरा वायरसेस में एक्सपर्ट है, जीन्स के बारे में, उसका जीन्स के ऊपर क्या आपके बॉडी में, आज आपने वैक्सीन ली है, 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या पता आपको क्या नुकसान उस वैक्सीन का हो जाए। हु नोज लेडीज, यू माइट ग्रो अ बियर्ड इन 5 years। तो आई एम नॉट इवन किडिंग, आपका जहाँ पे आरएनए मैनिपुलेट हो रहा है तो आपको कुछ भी नुकसान आपके बॉडी में हो सकता है। और खुद भगवान का प्रोग्राम क्या है भगवान का? डीएनए इज़ द प्रोग्राम ऑफ गॉड। तो डायरेक्टली आपके आरएनए के साथ में मैनिपुलेट किया जाएगा, आपके डीएनए को मैनिपुलेट किया जाएगा, उसमें कुछ भी गारंटी नहीं ले सकते हम। जो कुदरत का जो एक स्ट्रक्चर है उसके साथ में ये खेल है। तो आप अगर चांस लेना चाहते हैं, दैट्स योर कॉल। मी पर्सनली आई एम नॉट गोइंग फॉर द वैक्सीन, रादर I would like to keep my immunity high by having lot of vitamin C, doing exercises and spending my time in nature, and go out basically, and if you have good immunity, आपको आधे से ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी, हिंदुस्तान में तो आधे से ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी में बन गए होंगे। अगर आप चेक भी करवाएंगे तो 0.5 से लेके 0.9 तक अगर आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं तो ऑलरेडी आपके शरीर में इन्फेक्शन होकर निकल चुका है, और आपके दोबारा आपके बॉडी में वायरस कैच होने के चांसेस बहुत कम है। तो ये अब भाई ये वायरस आ गया, अब इसका ये स्ट्रेन आ गया, अब वो स्ट्रेन आ गया, ऐसे करके आपको पागल बनाते रहेंगे और कुछ ना कुछ वैक्सीन, कुछ ना कुछ बिजनेस निकल के आता रहेगा। तो आप देखिए कि आप इस गेम का हिस्सा बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। मेरे पास थोड़ी जानकारी थी, मैंने आप लोगों तक शेयर की। जय भोलेनाथ। आगे आप खुद समझदार हैं।